नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको पहले वो डायलॉग बोल लेना। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा लें ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। आगे आपकी इच्छा हो तो दबा लेना भाई। तो आगे मैं बताता हूं आपको कि दोस्तों क्या होता है कि दुश्मन जो होते हैं ना, दुश्मन शत्रु क्या करते हैं, ये क्या पता नहीं शत्रु क्या करते हैं। शत्रु क्या करते हैं तो सबको पता है। छोटी से छोटी बाधा से लेकर के बड़ी से बड़ी बाधा तक शत्रु पैदा कर सकते हैं जीवन में। जीवन में सफलता शत्रुता पैदा करती है। शत्रुता उसी के होगी जिसमें कुछ होगा, या तो रूप होगा, या धन होगा, या बल होगा, या प्रभुत्व होगा, तो उसके शत्रु होंगे ही होंगे। जिसके पास कुछ नहीं है, रूप भी नहीं है, बल भी नहीं, क्षमा सोबती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन हो, निर्वश और निर्बल हो, उसके क्या शत्रु होंगे। जिसका कोई कुछ है ही नहीं, जिसके पास न उसके पास रूप है, न दौलत है, न पावर है, कुछ भी नहीं है, एकदम कुछ है ही नहीं, तो भी उसके शत्रु हो सकते हैं। उसके शत्रु बड़े बड़े होते हैं। वो होते हैं जो उसको अपनी जूती की नोक पर काम करवाना चाहते हैं, बंधुआ मजदूर बना करके रखना चाहते हैं, तो वो शत्रु होते हैं। तो शत्रु तो जीवन में आदमी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी किसी के भी पैदा हो सकते हैं। और शत्रु एक बार जिसके जीवन में पैदा होता है, तो शत्रु अपने कृत्य करे, अपने कलाकारी का प्रदर्शन किए बिना रहता थोड़ी है। तो कुछ ऐसे अज्ञात शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं। वो तो क्या करते हैं, कुछ पुतले पातले बना करके आपके घर में, दुकान के बाहर, आगे पीछे ऐसे फेंकते हैं। और कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो प्रत्यक्ष में होते हैं, जो थोड़े से पावरफुल होते हैं और आपको दबा करके रखने की कोशिश करते हैं, आपके गले पर अंगूठा दे करके जीने की कोशिश करते हैं, आपको सुख से चैन से, लोगों को सुख से चैन से जीने नहीं देते। ऐसे ऐसे शत्रु होते हैं। अब क्या है कि पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर सकती। मान लो राजनीति में रखूश है और एक साधारण आदमी जाए उनके खिलाफ शिकायत करे तो डांट के भगा दे, भग यहाँ से, क्या बेचारे का कुछ बोल। ये क्राइम पेट्रोल थोड़ी है जिसमें पुलिस एक्शन लेगी। ये तो दुनिया है। यहाँ तो झूठे का बोल वाला, सच्चे का मुंह काला, ऐसा कुछ होता है ना। तो आप जानते ही हो कि सच्चे आदमी के साथ, सीधे आदमी के साथ, सरल आदमी के साथ क्या होता है। तो शत्रु होते हैं। शत्रु उसे परेशान करते हैं, जूती की नोक पर रखने की कोशिश करते हैं, उसके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करेगा। अब कोई बड़ी बड़ी साधना जैसे वज्रमुखी की, जैसे बगलामुखी की, है ना, ब्रह्मास्त्र की साधना, ऐसी साधना नहीं कर सकता कोई आदमी। कैसे कर सकता है। साधनों में तो पैसे लगते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, महाराज बहुत गरीब है महाराज, साधना करवा दो, खाने का भी व्यवस्था नहीं है। भैया खाने की व्यवस्था नहीं है तो पहले खाने की व्यवस्था बनाओ। साधना मजाक थोड़ी, इसमें तो टाइम लगता है। साधना में सामग्रियां लाओगे, सामान लाओगे, पैसा लगता है, समय खोटी करना पड़ता है, बहुत कुछ लगाना पड़ता है, तब जाके साधना सिद्ध होती है। तो इतनी बड़ी बड़ी साधना कौन सिद्ध कर पाएगा। तो आज मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, एक खतरनाक चीज, बहुत ही खतरनाक अमल है। दोस्तों, आपके पास काला हकीक की, सुलेमानी सिद्ध काला हकीक की माला होनी चाहिए। एक बात, काली मिर्च ले आइए, 40 दाने काली मिर्च के आपके पास होने चाहिए। बस हो गया काम। रात्रि काल में मंगलवार की अर्धरात्रि को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको ये काम करना है। और काम करने से पहले आपको जो काम करना है वो काम पश्चिम दिशा की तरफ मुड़, यानी काबा शरीफ की तरफ मुड़ करके करना है। आपको काले कलर के कपड़े पहनने हैं या लाल कलर के कपड़े पहनने हैं। ये लाल कलर के कपड़ों का मतलब ये नहीं कोई लाल कलर का सूट सिलाओ। लाल कलर के कपड़े, काले कलर के कपड़ों का मतलब है काला या लाल, कोई भी अंगोछा तैमल कुछ भी हो, उसको पहन करके बैठ जाओ, काम शुरू करो। सामने एक आग का पत्ता लो, आग के पत्ते पर 40 दाने रखो काली मिर्च के। 40 दाने काली मिर्च का रख करके लोबान की धूप जलाओ। लोबान की धूप जला करके कमरे में नाम मात्र की ही रोशनी होनी चाहिए। शैतान को बुला रहे हो आप, कमरे में नाम मात्र की रोशनी होनी चाहिए। बस अपने शरीर पर इत्र लगा करके, काले या लाल वस्त्र धारण करके आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके और कहना है
हे हलाकू, मेरे इतने दुश्मन या मेरा ये दुश्मन मेरे जीवन में परेशानियां पैदा कर रहा, तू ही उसे हलाक कर, तू मेहरबानी कर, मैं तेरे नाम का भोग दूंगा, तू मेहरबानी कर, मेरे दुश्मन का सफाया कर। ऐसा बोल करके 776 बार या 786 बार, 786 बार बोल दीजिए, बढ़िया। या आप एक काम कीजिए, आप 7 माला ही कर लीजिए, बढ़िया। 7 माला, जो हकीक माला ना, उस हकीक माला से 7 माला का जाप कर लीजिए। 7 माला का जाप किस मंत्र का करना है, मैं आपको मंत्र बता। दोस्तों, मैं मंत्र तो बता रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। अगर गलत इंसान पर चला दिया, उसके पास पहले से दैविक शक्तियों का पावर। अभी एक सोनी जी थे यहाँ के, छत्तीसगढ़ से, कोई डॉक्टर हेमंत कुमार सोनी है, उन्होंने मेरे को एक साधना भेजी थी, बहुत शक्तिशाली प्रयत्न की साधना थी, और ये मिनटों में सिद्ध होने वाली साधना। ऐसी मैंने जब उसका प्रैक्टिकल किया तो मैंने पाया कि तो बहुत शक्तिशाली साधना है। और जब मैंने पाया तो मैंने ये पाया कि हेमंत जी ने कहा कि गुरुजी, ये साधना मैंने की और तन मन धन से की, और मेरे को ये साधना सिद्ध क्यों नहीं हो रही। तो मैंने पाया, मैंने पता लगाया तो अपने भैया, कोई ना कोई सोर्स होता है जिसे पता लगाना पड़ता है, तो पता लगाया तो पाया कि ये साधना तो अपने आप में परफेक्ट, एकदम सही है। साधना तो पहले ही दिन अनुभव करवाने वाली साधना, ऐसी शक्तिशाली प्रयत्न की साधना है। लेकिन हेमंत कुमार जी को सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि हेमंत कुमार जी के साथ पहले से दैविक शक्तियां चल रही है, पहले से दैविक शक्तियां चल रही है। तो उनको यह साधना सिद्ध होने की नहीं, उनको कोई बड़ी साधना हो, यक्ष से नीचे तो उनको साधना सिद्ध ही नहीं होगी। भूत प्रेत आदि तो उनके पास नहीं आएंगे। तो आपने यदि किसी गलत इंसान पर शक्ति चला दी, जो इंसान सच में ही बहुत अच्छा है, देवता आदमी है, और कभी कभी क्या जलसी के जलन के तौर पर हम कर देते हैं, उसका परिणाम करने वाले को खुद भोगना पड़ेगा। कोई चैनल, कोई गुरु किसी तरह से उसका जिम्मेदार नहीं, क्योंकि जो शक्ति, जो पावर इस साधना में आएगा, वो पावर शैतानी पावर है। शैतानी पावर ये काम करता है मिनटों में, और जब ये काम करने जाएगा और वहां पछाड़ खा के आएगा, तो ये वापस हमला किस पर करेगा, जिसने भेजा है उसी पर करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, सोच समझ करके इस साधना का प्रयोग करना, गलत आदमी पर नहीं करना। जो दुष्ट आदमी है, नीच क्वालिटी का है, उस पर दूर बैठे, आप दूर बैठे कर सकते हो प्रयोग। वो 1000 किलोमीटर दूर है और 1000 किलोमीटर से नीचता का प्रयोग। देखो इसमें क्या है, कोई 1-2 आदमियों उन पर प्रयोग किया जा सकता है, किसी समूह पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, 1-2 इक्का दुक्का कोई आदमी हो जो आपके औरा क्षेत्र के भीतर हो, कुछ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उसको हलाक कर सकते हो। तो अब आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके 7 माला कम से कम, या 786 बार या 777 बार, 776 बार, ऐसा कुछ जाप है उसका कर लेना। 7 माला कर लेना बहुत, नहीं तो 8 माला कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 8 माला कर लो, सबसे बढ़िया है। 8 माला का जाप आप कर लो हकीक माला से। माला 108 बने की आती है ना, वैसे तो 100 माला की, 100 मनकों की माला मुसलमानी मंत्रों में काम आती है। इसमें क्या है, आपको बैठना वैसे पड़ेगा जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं ना, वैसे बैठना पड़ेगा, वैसे बैठना पड़ेगा। और 1 माला पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह शरीफ की कर लेना। उसके बाद में आप सीधा जो मंत्र मैं आज बताऊं, उस मंत्र का आपको 8 माला का जाप कर लेना। मंत्र कौन सा है, ध्यान से नोट करें। मंत्र है या हलाकू दुश्मन हलाक, या हलाकू दुश्मन हलाक। अभी जो दुश्मन है ना, इस दुश्मन को इंगित शब्द है, जैसे इसके स्थान पर आपको दुश्मन का नाम लेना है। तो जैसे किसी का नाम है, मान लो रौनक, दुश्मन का नाम रौनक है, या दुश्मन का नाम कुछ भी हो सकता है। तो या हलाकू दुश्मन रौनक हलाक, या हलाकू दुश्मन रौनक हलाक, ऐसे बोलना आपको। दुश्मन के बाद में आगे दुश्मन और हलाक के बीच में वो जो दुश्मन है आपका, उसका नाम आपको जोड़ देना है। और कई बार ऐसा होता है कि उस नाम के काफी आदमी आपके संपर्क में और एक ही मोहल्ले में रहते हो, तब आपको क्या करना, उसकी माँ का नाम भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। या हलाकू दुश्मन रौनक गीता देवी हलाक, जो भी उसका नाम होगा वो नाम उसमें जोड़ दीजिएगा आप। ये नाम में है ना, ऐसे किसी का नाम नहीं है, मतलब जैसे नाम तो देखो रौनक किसी का भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ प्रतीकात्मक रूप में ले रहा हूँ। किसी का अगर नाम मिलता हो तो ये एक संयोग है और बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, तो ध्यान रखें थोड़ा। तो इस प्रकार से आप 8 माला का वहां जाप कर लीजिए। जाप करके और
थोड़ी देर वहां बैठे रहिए, थोड़ी देर वहां बैठे रह करके फिर मंगलवार की रात को ये सब करना ना। तो अब वो जो आग का पत्ता है, आग के पत्ते में वो काली मिर्च समेट करके काले धागे से बांध करके और किसी पॉलिथीन में उसको पैक कर लेना अच्छी तरह से। पैक करके दुश्मन आपका जिसके नाम से आपने ये कृत्य किया है, वो जिस रास्ते से आता जाता है उस रास्ते पे ले जा करके उसको पश्चिम दिशा, सॉरी दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके गाड़ दो। रास्ता किधर भी हो आपका मुंह दक्षिण में रहना चाहिए। थोड़ा सा उसको गाड़ दो, जमीन में अंदर गाड़ दो, ऊपर वापस मिट्टी विट्टी करके एकदम पलस्तर बराबर कर देना। दुश्मन के अलावा और 1000 लोग ऊपर से निकले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही जिस नाम के व्यक्ति के लिए आपने कृत्य किया है वो उसे लांग करके जैसे ही निकलेगा वैसे ही एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, वैसे ही या तो वो बीमार पड़ जाएगा, वैसे ही या तो कुछ न कुछ उसके साथ ऐसा गड़बड़ हो जाएगा कि वो आपसे दुश्मनी तो छोड़ो, आपको याद करने की भी कोशिश नहीं कर सकता। इतना उसके दिमाग में कुछ ऐसा हो जाएगा कि या तो शहर छोड़ के चला जाएगा या मारा जाएगा या कुछ न कुछ हो जाएगा। बहुत खतरनाक मंत्र है, इसलिए सोच समझ करके इसका प्रयोग कीजिएगा। ये मुझे भी जहां से मिला उन्होंने भी इसका प्रैक्टिकल किया और पाया कि बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर मंत्र है। हर किसी को ऐसे देना भी नहीं चाहिए, फिर भी मैंने दे दिया। अपनी जिम्मेदारी पर कीजिएगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने अगर गलत तरीके से प्रयोग कर लिया तो आप जो है आपका काम जाए, लेकिन सही तरीके से प्रयोग किया तो 100% मंत्र चलेगा और सामने वाला हलाक हो जाएगा। अब सुनो, आगे सुनो, खेल खत्म नहीं हुआ, अभी पिक्चर बाकी है। दुश्मन हलाक हो गया, दुश्मन अगर हलाक हो गया, मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, बीमारी से मर गया, बीमार हो गया, सब कुछ उसका उजड़ने लग गया, सब कुछ उसका पार्टियां साफ होने लग गया, तब क्या करना आप समझ लेना पहले कि हलाकू, जो शैतान हलाकू है, उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो शैतान हलाकू को जंगल में ले जा करके बकरे की जो कलेजी होती है, बकरे की कलेजी जंगल में ले जा करके उसको देनी पड़ेगी। और जो पुए बनते हैं, पुए मतलब जैसे आटा और ऐसे बनाकर माताएं पुए बनाते हैं ना, मीठे मीठे पुए, है ना, संक्रांति के दिन बनाते हैं ऐसे। तो माताओं से पूछ लेना पुए कैसे बनाते हैं, गुड़ वुड़ डाल करके वो पुए बनाते हैं। तो पुए, थोड़े से पुए एक बर्तन में, किसी जो आते हैं ना कागज वाला बर्तन या प्लास्टिक वाला कोई भी ऐसे बर्तन में डाल करके थोड़े से पुए ले जाने हैं, और बकरे की कलेजी ले जानी है, वहां लोबान की धूप करके, और हलाकू में आपका भोग लेकर आ गया, आप अपना भोग ग्रहण करें। और वहां आप शराब, देसी शराब वहां रख दें, या इंग्लिश भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक गिलास में डाल करके वहां रख दें, लोबान की धूप जला दे। अब उसको भोग दे करके चुपचाप बिना पीछे मुड़े देखे अपने घर आ जाए, हाथ पैर धो करके घर में घुसे। आपको और कुछ काम करना नहीं है, एक बार जिंदगी में इसका प्रयोग करना, ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई विशेष ही कभी कोई लगा कि हाँ अब इसका प्रयोग करना जरूरी है तो ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं। हलाकू शैतान, उससे छोटा सा काम ही आपको करवाना है कि ये दुश्मन है, इस दुश्मन को गांव छुड़वा दो या शहर छुड़वा दो। तब आपको क्या करना है, उसमें एक चुटकी किसी मस्जिद की रेत, जो अभी मैंने कार्यक्रम बताया ना 41 दानों वाला, उसमें एक चुटकी किसी मस्जिद की रेत मतलब मस्जिद में जो कचरा वगैरह निकालते हैं, या फिर किसी कब्रिस्तान की रेत, या फिर किसी शमशान घाट की रेत, या फिर किसी मंदिर की रेत, कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। ये सब इनमें से कोई भी एक चुटकी रेत लेना है, या फिर बरगद वृक्ष जहां हो, बरगद वृक्ष की एक चुटकी रेत, बस इनमें से जो अभी मैंने जगह बताया, इनमें से एक चुटकी रेत उन काली मिर्च के अंदर मिला करके दफन करने से वो आदमी मरेगा नहीं, उसका कुछ नहीं होगा, मरेगा नहीं। वो आदमी बीमार तो पड़ सकता है और बीमारी के कारण शहर छोड़ के जाए, या उसके दिमाग में शहर छोड़ के प्लान करने का विचार पैदा हो जाए, कर दे, तो वो कुछ दिनों में शहर छोड़ करके चला जाता है। बस छोटा सा काम इसमें ये करना पड़ता है। अगर एडिशनल कर दिया तो आदमी शहर छोड़ करके चला जाएगा। इस प्रकार से मैंने बताया दोस्तों, बहुत शानदार चीज जो अलौकिक साधना के लिए मैं लेके आया हूँ। इसको क्या करोगे शेयर करके, क्यों शेयर करना है, पता नहीं किसके पास आएगा, कौन क्या उपयोग करेगा इसका, तो शेयर वेयर मत करना, बस लाइक कमेंट कर देना, छोड़ देना। दोस्तों आगे जय श्री कृष्ण तो बोलना ही है, आगे क्या बोलते हैं यार, जय श्री कृष्ण दोस्तों।